सीनियर केजी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फोनिक्स सेशन। ओके, मैं फोनिक्स सेशन आज इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आपको एक वर्कशीट किड्सी रानी की तरफ से दी हुई है एंड आई एम वेरी मच सर्टेन दैट कि इसमें आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे कि हमें इसमें एग्जैक्टली करना क्या है एंड हाउ टू डू दिस एक्टिविटी। Okay, so that's why I'm going to inform you, I'm going to explain the exercise कि exactly इसका मतलब क्या होता है and how to complete the activity. Okay, देखिए you can see on board यहाँ पे मैंने two categories बनाई हुई है. First is short vowels, second is long vowels. Vowels हमें आप सबको पता है A, E, I, O, U. Okay, we use 5 लेटर एज वॉवेल्स। लिखा तो मैंने ये दोनों तरफ सेम चीज है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। बट इसका शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवेल्स में इसे बाइफरकेट किस तरह किया जाता है, किस तरह से दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि वॉवेल्स तो सेम ही है फिर भी कब वो शॉर्ट वॉवेल की तरह यूज होंगे और कहाँ पर वो लॉन्ग वॉवेल की तरह यूज होंगे। ओके, तो हम जब भी कोई वर्ड फॉर्मेशन करते हैं उस वर्ड फॉर्मेशन में हम किस तरह से उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से उस वर्ड को बोला जाता है, उसके ऊपर ये दोनों कैटेगरी में उनका डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए, कौन सा लेटर है ये? ए, लेटर ए, बट इट्स फोनिक साउंड इज ए। इसका फोनिक साउंड क्या होता है? ए। ओके, तो ये साउंड के ऊपर शॉर्ट वॉवेल्स जो होते हैं वो साउंड पर एम्फेसाइज करते हैं, वॉवेल के साउंड के ऊपर। ए का साउंड होता है ए। ओके, ई, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉवेल? ई, बट उसका साउंड क्या है? ए। ई का साउंड क्या है? ए। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ए का साउंड है ए, ई का साउंड है ए। ए, ओके। थर्ड वॉवेल इज आई। ये वॉवेल का नाम क्या है? आई, बट इसका साउंड क्या होता है? ई। इसका साउंड क्या होता है? ई। ओके, दिस इज ओ। ओ, व्हाट इज द साउंड ऑफ ओ? ओ। ओ का साउंड क्या होता है? ओ। बहुत माइनर डिफरेंस बिटवीन नेम एंड देयर साउंड। ओके, बहुत ही माइनर डिफरेंस है वॉवेल्स के नेम में और उनके साउंड में। तो ओ वॉवेल का नेम हुआ, नाम हुआ, और उसका साउंड हुआ ओ। ओ, दिस इज यू। नेम ऑफ द वॉवेल इज यू। ओके, बट इसका साउंड क्या करेंगे हम? अ। इसका साउंड क्या होता है? अ। सो द साउंड ऑफ ए इज ए, ई, ओ, अ। जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं उस वर्ड में हमने किस तरह से उस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से उसे बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में, शॉर्ट वॉवेल्स और लॉन्ग वॉवेल्स कैटेगरी में। तो एक चीज क्लियर हुई कि शॉर्ट वॉवेल में हमें वॉवेल के साउंड के ऊपर फोकस करना है, वॉवेल का साउंड क्या होता है उसके ऊपर। तो लॉन्ग वॉवेल्स में क्या होता है? उससे ऑपोजिट। लॉन्ग वॉवेल्स में जो लेटर का नेम होता है वही वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में यूज होता है। कैसे? जैसे कि लेटर का नाम है ए, इसका साउंड क्या है? ए, पर लेटर का नाम क्या है? ए। ए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल लिखूं यहाँ पे तो हम क्या यूज करते हैं? एप्पल। हम ऐसे तो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? एप्पल। ए, हमने सिंपल ए बोला और ए वॉवेल का नाम है, वॉवेल का साउंड नहीं है। ओके, तो साउंड इसका क्या है? ए, बट यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसे? एप्पल। ए, ए। तो ये एप्पल जो वर्ड होगा वो लॉन्ग वॉवेल्स में काउंट होगा। ई, नाम क्या है इसका? ये वॉवेल का नाम क्या होता है? ई। हम क्या बोलते हैं इसे? ई, राइट। बट इसका साउंड क्या है? ए। इसका साउंड क्या है? ए। तो जो भी वर्ड हम बोल रहे हैं उसमें अगर ई यूज कर रहे हैं तो वो लॉन्ग वॉवेल में जाएगा।
आइसक्रीम। ओके, आई से शुरू होता है, आई जो वॉवेल का नाम है हम वही बोलते हैं, आई को आई ही बोलते हैं, तो वो होगा लॉन्ग वॉवेल में। ओ के साउंड और ओ के नाम में भी बहुत स्मॉल डिफरेंस है। ओ इज द साउंड, ओ इज द नेम। ओके, तो जहां पे हम ओ यूज करते हैं, जैसे ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑरेंज। तो हमने उस टाइम पे हम ओ को हमने ओ का नाम यूज किया, तो दैट टाइम दिस वर्ड विल काउंट इन लॉन्ग वॉवेल। यू को अगर हम यू ही प्रोनाउंस करते हैं, यूनिफॉर्म, तो हमने क्या बोला, यू को यू ही बोला हमने, जो नाम था उसी से हमने उसको प्रोनाउंस किया। ओके, तो वो वर्ड फिर होगा लॉन्ग वॉवेल में काउंट। तो ये डिफरेंस होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवेल में। बहुत सिंपल थियरी आपको याद रखनी है। शॉर्ट वॉवेल्स में आपको वॉवेल के साउंड के ऊपर एम्फसाइज करना है कि इसका फोनिक साउंड क्या होता है, और आप वर्ड में उसे किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हो। लॉन्ग वॉवेल में वी हैव टू से द नेम ऑफ द वॉवेल। वॉवेल को हम जिस तरह से बोलते हैं, ए को ए ही बोल रहे हैं, ई को ई ही बोल रहे हैं, आई को आई, ओ को यू, ओ एज इट इज ओ, एंड यू को यू बोल रहे हैं, तब वो लॉन्ग वॉवेल में वो वर्ड काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वर्कशीट में कुछ वर्ड्स इस तरह से फाइंड आउट करके बताती हूँ कि वो लॉन्ग वॉवेल में जाएंगे या शॉर्ट वॉवेल में जाएंगे। सो किड्स, ये वो वर्कशीट है जहाँ पे आपको एक ऊपर एक बिग ब्रैकेट दिया गया है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हमें दिए हुए हैं। नीचे दो कैटेगरी डिवाइडेड है, फर्स्ट इज शॉर्ट वॉवेल्स एंड सेकंड में यहाँ पे आपको करेक्शन करना है। अगेन यहाँ पे भी शॉर्ट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग लिख देंगे और शॉर्ट को आप कैंसिल करेंगे। ओके, तो यहाँ जो ब्रैकेट्स में आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से कुछ वर्ड्स आपको मिनिमम 5 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। जो शॉर्ट वॉवेल्स में आएंगे उसे शॉर्ट वॉवेल के कैटेगरी के अंडर में लिखना है, जो लॉन्ग वॉवेल्स में आएंगे उसे लॉन्ग वॉवेल्स के कैटेगरी के अंडर में लिखना है। ओके, मैं कुछ वर्ड्स ले रही हूँ, एटलीस्ट 3 वर्ड्स दोनों के लिए, बाकी के 2 वर्ड्स आप अपने आप फाइंड आउट करके लिखेंगे। ओके किड्स, सो द फर्स्ट इज नॉट, नॉट, ओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वोवेल ओ है। अब आप अपने साउंड के ऊपर ध्यान दीजिए। नॉट, आपने नॉट बोला या नॉट बोला आपने? यस, हमने ओ बोला, ओ नहीं बोला हमने, ओ। साउंड के ऊपर हमने फोकस किया, तो साउंड पे जब फोकस करते हैं तो वो वर्ड आएगा फिर शॉर्ट वॉवेल के अंडर में। यहाँ पे वी विल राइट ओवर हियर नॉट, मैं यहाँ पे एक लिख रही हूँ नॉट। ओके, और एक ले लेते हैं क्यूब। विच वर्ड इज दिस? क्यूब, क्यूब। ओके, तो यहाँ पे जो यू वॉवेल यूज हुआ है उसे हमने क्या बोला? क्यू, यू, क्यू, सी यू मीन्स क्यू बोला हमने, तो यू को तो हमने यू ही बोला, राइट? यू के लिए हमने कौन सा साउंड यूज किया? यू साउंड ही यूज किया। सो इट मीन्स जब वॉवेल उनके नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं, यू को हमने यू ही प्रोनाउंस किया, तो वो वर्ड जाता है लॉन्ग वॉवेल्स कैटेगरी में। तो क्यूब हमारा जाएगा अंडर लॉन्ग वॉवेल्स कॉलम। ओके, यहाँ पे सेकेंड हम कोई और ले लेते हैं। ओके, मैं ये ले रही हूँ ग्रेड, 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 ए। अगर हम ए को देखें, ओके, ए का साउंड क्या होता है? ए। और एक ए का नाम तो ए है, हमें पता है। तो हमने क्या बोला? ग्रेड बोला या ग्रैड बोला? हमने ग्रेड बोला, मतलब ए को हमने उनके नाम से प्रोनाउंस किया, उसके नाम से हमने प्रोनाउंस किया, उसके साउंड से नहीं। तो जब नाम से प्रोनाउंस करेंगे तो वो होगा लॉन्ग वॉवेल्स कैटेगरी के अंडर में। ओके, और कुछ एक ले लेते हैं, जैसे है ये कैप, 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 क्या कहा हमने? कैप, शॉर्ट, कैप, कैप। ओके, ए। तो हमने किस पर फोकस किया? साउंड पे। कैप तो नहीं कहा हमने, इसे कैप कहा। क्या कहा हमने? कैप, ए। तो ये होगा, इसके साउंड को हमने सुना, इसके साउंड में हमने ए कहा है, तो ए साउंड पर जब फोकस कर रहे हैं तो ये होगा शॉर्ट वॉवेल में। ओके, तो कैप जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर एक और ले लेते हैं, SHUT,
क्या कहते हैं इसे? शट, 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 श अ ट अ। तो यू को हमने, यू का साउंड हमने क्या किया इसमें? अ, शट। हमने शूट नहीं बोला इसे। अगर शूट बोलते तो यू का यू उसके नाम को यूज किया ऐसा होता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शट, शट। तो यहाँ पे यू के लिए यू का साउंड होता है अ, और हमने भी यहाँ पे अ यूज किया हुआ है। ओके, तो ये भी जाएगा हमारा, हमने साउंड से इस वर्ड को प्रोनाउंस किया, सो शूट भी जाएगा शॉर्ट वॉवेल में। ओके, दिस इज टाइम, टाइम, टाई, टाई, आई, आई, टी के बाद जो आई है उसे हमने आई ही कहा, टाइम में हमने उसे आई ही कहा। ओके, आई का जो साउंड हुई वो क्या होता है? ई। हमने इसे टीम तो नहीं कहा है ना, तो आई का साउंड हमने उसका नाम ही रखा आई। तो जब नाम से प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो इस तरह से जाएगा लॉन्ग वॉवेल कैटेगरी में। ओके, सो इस तरह से देखिए, थ्री नेम्स तो मैंने ऑलरेडी वर्ड्स मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, और टू वर्ड्स आपको दोनों ही कैटेगरी के लिए, दोनों ही कॉलम के लिए आपको फाइंड आउट करने हैं। नॉट नेसेसरी कि आप एंड तक कंप्लीट करो। अगर आपको, आप इंजॉय कर रहे हो इस एक्टिविटी को तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। बट मिनिमम 5 वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अगर शॉर्ट वॉवेल है तो हम साउंड पर फोकस करेंगे, साउंड पर एम्फसाइज करेंगे। लॉन्ग वॉवेल है तो हम किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं उनको, उनके नाम से, वॉवेल का जो नाम है, ए को ए, ई को ई, आई को आई, ओ को ओ और यू को यू ही प्रोनाउंस करते हैं, तब वो वर्ड लॉन्ग वॉवेल्स में जाएगा। बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, और इसी तरह से आपको सॉर्ट आउट करने हैं इन वर्ड्स को। थैंक यू।